प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। एक नया महीना, सितंबर का महीना हमारे जीवन में आ चुका है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने बीते 8 महीने सही सलामत गुजारे, हमें सुरक्षित रखा, अपने साए तले बना के रखा ताकि हम जीवित और सही सलामत रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी एक नया संदेश लेकर उपस्थित हूँ और आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, क्योंकि बाइबल जो बात कहती है वो सत्य है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन क्यों देर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, आज हम इस बारे में जानेंगे। क्योंकि 2000 साल बीत चुके हैं, अब तक प्रभु यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, इस भेद की बात को आज हम बाइबल से जानेंगे। और मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, और उसमें एक सवाल उसका जवाब मैं देता हूं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बहुत दिनों से। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। आज का सवाल है कि वो बाइबल में वो कौन व्यक्ति है जिसका ना आदि का पता है, ना अंत का पता है, ना जिसके माता पिता का पता है, वो आया और चुपचाप से चला भी गया। वो कौन सा व्यक्ति है? तो इसको आज हम देखेंगे वचन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की और सच तो हमारा वचन है। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, दर्द, बेरोजगारी, प्रभु जी, बांझपन, नशे, हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस विशेष संदेश को हम शुरू करेंगे। जो आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर निर्धारित है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, यानी कि जिन्होंने उसे मारा था, कूटा था, घायल किया था, वो लोग भी उसे देखेंगे। हर आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ऐसा होने वाला है। कब होगा ये नहीं पता, क्योंकि ये जो है ये भविष्य के गर्भ में है। ना मुझे पता, ना आपको पता, ना फरिश्तों को पता, किसी को नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता कि वो दिन कौन सा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये भविष्यवाणी पूरी होनी अभी बाकी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में भी कहा है। आइए देखते हैं उसको, वहां पर क्या लिखा है। 14 अध्याय का पहला पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। फिर देखिए क्या लिखा 3 आयत में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार ना करूं तो फिर आकर तुम्हें
यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। फिर आने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की है। ये वो प्रतिज्ञा है जो हम 2000 साल से सुनते चले आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये बात पक्की है, लेकिन देर क्यों हो रही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों देर हो रही है प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दोबारा आने के लिए? दूसरा आगमन क्यों देर कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की? इस सवाल का जवाब आज हम बाइबल से देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा इसके 3, 4 और 5 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये अंतिम समय चल रहा है और हम देखते हैं कि वचन के अनुसार ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया हुआ है, इसलिए वो धीरज धरे हुए हैं। लिखा है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वो हंसी मजाक करेंगे, कहेंगे यार हम कहाँ है तुम्हारा प्रभु? कहते थे प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, सावधान हो जाओ, तैयारी कर लो। हम बोल बोल कर कि यीशु आएगा, यीशु आएगा। कहाँ यीशु? वो तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पर यही लिखा है कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो हंसी ठट्टा करेंगे, इन बातों को इग्नोर करेंगे। ऐसा ही समय उस समय भी था जब नूह जहाज बना रहा था, लोग हंस रहे थे। नूह ने कहा कि आ जाओ इस जहाज में बैठ जाना, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर बारिश करने वाला है 40 दिन 40 रात। वो उसका हंसी उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश नहीं हुई थी, भूमि जो थी वो कोहरे से सींची जाती थी। तब लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, लेकिन क्या हुआ? जब बारिश हुई 40 दिन 40 रात बारिश होती रही और वो जहाज ऊपर उठता चला गया, सारी सृष्टि नष्ट हो गई। वही समय ये भी है। यहाँ पर कहते हैं ये लोग कि कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? जब से बाप दादे सो गए हम तो सब कुछ वैसे ही देख रहे हैं जैसा सृष्टि के आरंभ से था, अभी भी वैसे ही है। कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? 5 आयत में पत्रस क्या कहते हैं? वो कहते हैं वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वो ये बात भूल गए कि ये परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही करता है। जो मेरे जीवन में होता है, जो आपके जीवन में होता है, जो हर मनुष्य के जीवन में होता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। एक संसारिक कहावत है कि उसके इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सच भी है। तो हमें प्रतिज्ञा को सच मानते हुए प्रतीक्षा करनी होगी, हमें इंतज़ार करना होगा, तैयार रहना होगा। ऐसा ना हो कि जब वो आ जाए तो हम सोते हुए पाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम गफलत में मिलें, सोते हुए मिलें, अपनी इच्छा अभिलाषाओं में लिप्त मिलें, हम तैयार ही ना हों। और फिर यीशु मसीह कह दे, हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं 9 आयत में क्या लिखा है। ये है आज के वचन का सार। क्यों देर हो रही है प्रभु यीशु मसीह को आने में? 9 आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा 3, 4 और 5 आयत में, जैसी दूर कितने लोग समझते हैं कि हम तो हमारे तो बाप दादे भी मर गए, अभी तक तो यीशु मसीह आए नहीं। कहते जा रहे हो कि इसका आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा। कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? कहाँ है उसकी प्रतिज्ञा? यहाँ पर संत पतरस जो हैं वो इस बात को खोल कर बता रहे हैं कि क्यों प्रभु आने में देर कर रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर लेकिन किंतु परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहता है कि एक एक व्यक्ति बचे, सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये उसकी महानता है, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि वो सब मनुष्यों को मौका देता है कि वो नाश ना हो बल्कि
क्या अनंत जीवन पाएं, वो बच जाएं सब लोग। इसलिए आजकल उसने अपने दास दासियों को भेजा है कि वो लोगों को सच्चाई का प्रचार करें और उनको मृत्यु के मुंह से खींच कर निकाल लें। क्योंकि वचन में लिखा है, हम जब फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 11वें पद, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव, हर एक का मतलब है एक 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 जीव। लेकिन इससे भी बड़ी बात कही है संत पौलुस ने रोमियो की पत्री में 14 अध्याय और उसके 11वें पद में। क्या लिखा है देखिए, लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। ये कब होगा? इसी का तो इंतजार कर रहा है ना प्रभु, कि हर घुटना टिक जाए, हर जीव अंगीकार कर ले कि हाँ यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कारण है यीशु मसीह के आगमन में देरी का, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हमें समय दिया है, हमें ग्रेस दिया है कि हम अभी भी अपने कामों से फिर जाएं और हम परमेश्वर की ओर रिजू करें, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर आ जाएं। आइए वापस चलते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों को की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति के साथ उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। ये आगमन की तैयारी है कि जब प्रभु आए हमें देखे निष्कलंक और निर्दोष है, हमें अपने दाएं हाथ पर खड़ा कर दे। तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी देर कितने लोग समझते हैं, पर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई जन नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप जान गए हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है, तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के पास पहुंचे, नए आपके पास तुरंत हो जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पल्स में सवाल कि वो ऐसा व्यक्ति है जो आया और बड़ा ज्ञान, जिसके आदि का पता ना, अंत का पता ना, माता का पता, किसी भी बात का पता नहीं है, लेकिन वो था बाइबल में। बाइबल की शख्सियत है, वो कौन है वो, तो इसको जानेंगे। क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और वो मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए के साथ नया वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड।